कृष्ण भगवान की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवक जू महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की, श्री हितरसिक मंडली की, समस्त संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधुरमृत छविरूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु मे हृदय केलि सिंधु। रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंश जी महाराज के इस दिव्य स्तोत्र ग्रंथ में सिंधु स्वरूपा श्री राधा, वैदग्ध सिंधु, अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रतिसांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, और अंत में कहा सा राधिका स्फुरतु मे हृदय केलि सिंधु। ये श्री राधिका मेरे हृदय में जो केली सिंधु रूपा है, स्फुरित हूं। इसमें दो बात है। स्फुरतु आज्ञार्थ है, जैसे कोई किसी को आज्ञा दे, और आज्ञा निवेदन के रूप में भी है, अभिलाषा के रूप में। तात्पर्य है कि ये राधिका मेरे हृदय में स्फुरित हो। तो पूर्व में जो 7 या 8 प्रकार बताए कि वे वैदग्ध सिंधु हैं, अनुराग रस की सिंधु हैं, वात्सल्य की सिंधु हैं, कृपा की सिंधु हैं, घनीभूत कृपा की सिंधु हैं, लावण्य की सिंधु हैं, इन प्रत्येक के साथ में ये नहीं कहा कि स्फुरतु। स्फुरण के लिए तो अभिलाषा की वे राधिका, सा राधिका कहने से वे सबका समाहार तो हो गया। उनमें जिनमें अनंत वात्सल्य है, अनंत रूप समुद्र है, अनंत वैदग्ध है, अनंत लावण्य है, अनंत कृपा है, पर तात्पर्य रूप में वो श्री राधिका केली सिंधु है। इनकी केलियों में ही ये सारे गुण आ गए। सा राधिका स्फुरतु मे हृदय केलि सिंधु। वृंदावन का और ब्रज का भी जितना प्रेम लीला विस्तार है, सब केली पर है। केली बाल केली भी होती है। केली माने खेल, केली माने क्रीड़ा। बाल्यावस्था में ही केली का विस्तार हुआ। समस्त ब्रजवासी जिनकी बाल केली रस मगन भय, सब आनंद सिंधु कलोल है। प्रत्येक केली में रस है। केली का उद्देश्य केवल आनंद का उपभोग, आनंद का विस्तार, आनंद का चिंतन। निरानंद जितना है उससे छूट करके आनंद में लीन होने के लिए केली है। जिस समय बाल केली में चित्त रमता है, जिनका विशिष्ट उपास्य भाव है, एकदम मन झूम जाता है। दौर्भ्याम दौर्भ्याम ब्रजंतम ब्रज सदन जनानाम आह्वानतः प्रोल्लसंतम मंदम मंदम हसंतम मधुर मधुर बचो मेति मेति ब्रुवंतम गोपाली पाणिताली
तरलित वलयध्वांत मुग्धांतरालम तम वंदे देवमिंदीवर विमल दल श्यामलम नंदबालम। कल्पना करो कैसा माधुर्य है उस बाल के लिए। दुर्भ्याम दुर्भ्याम ब्रजंतम, जो अभी खड़ा नहीं हो सकता है, घुटुरुआ न चलत रेणुतन मंडित मुग्धलेप किए। ब्रज सदन जनानाम आह्वानता प्रोल्लसंतम, नंदरानी यशोदा की समवयस्का बड़ी बूढ़ी गोपियां जिनमें वात्सल्य भाव भर रहा है, इशारा कर करके कन्हैया को अपनी ओर बुलाती हैं, ताली देती हैं। तरलित वलयध्वांत, जब उनके हाथ की चूड़ियां ताली के साथ बजती हैं तो कन्हैया किलक उठता है। मुग्धांतरालम, जिनका हृदय मुग्ध हो जाता है, और मुग्ध ही नहीं होता, मुग्ध कर देता है। कन्हैया की मुग्धता तो किलकारी में प्रकट हो गई, पर उन बड़ी बूढ़ियों की जो मुग्धता है, जो अपना घर बार कुटुंब सब भूल करके नंदरानी के यहां मानो डेरा सा डाले बैठी रहती हैं, केवल कन्हैया की उस बाल केली का अवलोकन करने के लिए। तम वंदे देव मिंदीवर विमल दल। बाल केली अपनी जगह अपना आस्वादन देती है। यूं तो बालपन होता है हर तिल्फ का भला, पर इसके बालपन में कुछ और ही रंग था। कैशोरावस्था में जब गोप सखाओं के साथ बन की केली होती है, वो भी अपने आप की विलक्षण केली है, और जिसमें कन्हैया हार जाता है। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा बरबसी कतकरत रसैया। बिगड़ उठे सखा लोग बोले, अच्छा हुकूमत दिखाता है क्योंकि राजा का बेटा है? अति अधिकार जनावत हम पे, इसलिए कि कछुक तुम्हारे हैं अधिगैया, हमारी 1,50,000 कम है, तेरी कुछ ज्यादा है। परंतु ये बात मत समझना, थोड़ा बढ़ाई। खेलू चाहे तो दाव दियो कर नंद दोहैया। ना तुम्हारा हमने कर्जा लिया है, ना हम तुम्हारे घर की छाया में किराए भाड़े में रहते हैं, ना तुमने रहने के लिए हमको कोई झोंपड़ी दी है। खेलने में कोई किसी का मालिक नहीं है। कैसी होगी बड़ा कल्पना करो उस केली का सुख, जिसमें कहीं कोई न मालिक है न कहीं कोई सेवक है, केवल सेवजा सखाया, सब दोनों मित्र हैं। ऐश्वर्य को मानो निकाल करके फेंक दिया गया है दूध की मक्खी की तरह। रस का आस्वादन तो सही है ना, जहां अणुता और महत्ता दोनों को मिलाकर के समता में स्थापित कर दिया जाए। और वह केली जहां ब्रज की वालाएं, इसकी शुरुआत बड़ी मधुर है। आप यदि सुनने में समर्थ हो तो मैं उसको आगे वर्णन करूं, क्योंकि ब्रज की जो केली है ना, वो लोग वेद मर्यादाओं को उठा करके दूर फेंक के आती है घूरे में। अच्छी जगह नहीं फेंकती, जमुना में नहीं सिराती है, वो उसको घूरे में फेंक देती है। वो एक सुकवि भक्त ने वर्णन किया है, कुवटा को पानी भरे गोरी झुक झुक ले जूले, और आंचल दावे दांत सो गर्भ न उत्तर दे, और लहर लहर जो ना करे ठहर ठहर करे दे, धुकुर पुकुर छतिया करे या को नयो श्याम सोने। कल्पना करो उस नागरी की, कुवटा को पानी भरे गोरी झुक झुक ले जूले। यौवन की जो अंगड़ाई है उसकी, वो जानती है
कि ये सब श्याम के लिए है। पर सुकवि कैसा सुंदर वर्णन करता है। अर्घ थर्घ सिर गागरी, ऊंची नीची दीठ, हरि दिखावन कै मिसय और उघर दिखावे पीठ। एक ऐसी सुंदरी नायिका, केली की अभिलाषा जिसके अंतर में भरी हुई है, पर उसको अवसर नहीं मिलता है। जब प्रेमास्पद को देखती है तो केली उसके भीतर हिलोरे लेने लग जाती है। ये ब्रज का रस, जहां विशेष रूप से ब्रज की बालाओं से उसका संबंध जुड़ता है, और परखियत्व में एक ऐसी उछाल है उसकी कि किसके चित्त का मंथन नहीं कर देती। वो जो मैंने एक रोज सुनाया था ना, जिसमें वो कहती है लंगर मेरी गागरी फोर गयो, सखी जाने कहां सो, ये सबके लिए है। सखी जाने कहां सो अचक आए मेरी गागरी फोर गयो। जैसे छत पर से बंदर अकस्मात कूद पड़े, तुम्हारी प्लेट में रखे हुए अमरूद और सेव को तितर बितर कर जाए। सखी जाने कहां सो अचक आए, अचानक नई चुनरिया चीर चीर कर निपट निटर पुनी आग दिखावे। देख वीर मेरी कोमल बहिया दोकर पकड़ मरोरी गयो। और मोसों कहे सुन एरी सुंदरी, तो समान ब्रज सुघर न को, तू ही सबकी मुकुटमणि है। नख सिखलो छवि निरख, नख से सिख तक मेरे सौंदर्य को देखा और सघन कुंज की ओर गया। अब वो उसमें डूब गई। कह लो कहो कुचाल ढीठ की, नाम लेत मेरे जिया कांपे। नारायण में घनो बरज रही, मोतियन की लर तोड़ गयो, लंगर मेरी गागरी फोर गयो। ये सब केली के स्वरूप है। और जरा उसकी भी कल्पना करो, जहां आजुरी नंद लला निकस्यो, तुलसी बनते बनिके मुस्का तो, देखे बने न बने कहती अब से सखी जो सुख मन में न समातो। हो रस खानी बिलोक विको, कुल कानी को काज कियो सखी हाथो। अलवेली अचानक आए गई, अरिये भटू लाज को काज कहा। तो कैसा निकला, तुलसी बनते मुस्काता, देखे बने न बने कहते। नेत्र जिस छवि को देख करके हृदय में भर लेते हैं, उसका वर्णन करने में वाणी असमर्थ होती है। इसलिए रसिक महानुभावों ने कहा, नैनन के नहीं बैन, बैन के नैन नहीं तस। जब रास के अंतिम भाग में जल विहार करके सब नवल वधूटियां भीगे वस्त्रों से जो श्रीअंग में चिपक रहे हैं, लपट रहे हैं, भीज बसन तन लपट निपट अंकित है छवि जस। नैनन के नहीं बैन, बैन के नैन नहीं तस। नंददास जी ने कैसा सुंदर जड़ाव किया। वे सब नवल सुंदरियां जिनका जो सब प्रियतम कृष्ण की भोग्या है, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। सुंदरी तो बहुत है लोक लोकांतर में, पर उनको भोगने वाला योग्य पात्र नहीं मिला। इसलिए उनका यौवन, उनका सौंदर्य, उनका लावण्य और भी जो कुछ है, वो सब का सब धूर है, व्यर्थ है। ब्रजवल्लभियों का सौभाग्य इसलिए महान है क्योंकि उनका उस वस्तु का समर्पण जहां किया गया है, उससे महान कोई पात्र नहीं है। इसलिए ये
सबसे अधिक महत्वशील है, और केवल इसलिए भी नहीं बल्कि जिसने इन्हें अपनी भोग्या स्वीकार किया है वो स्वयं इनके सामने नत है। रूप सौंदर्य की दृष्टि से नहीं बल्कि उनके समर्पण के भाव से। तुम जो करी सो को न करे सुनी नवल किशोरी, लोक वेद की सुदृढ़ श्रृंखला तृण समतोरी। दोनों ओर, आसक्त की ओर, आसज्य की ओर। आसज्य हैं ब्रज की केली में प्रियतम आनंद कंद नंदन नंदन, और आसक्त हैं समस्त ब्रजवल्लभी गण। दोनों आसक्त और आसज्य एक दूसरे पर न्यौछावर हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि ब्रजवल्लभियों के हृदय में प्रियतम के प्रति आसक्ति है, नहीं, प्रियतम के हृदय में भी ब्रजवल्लियों के लिए अपार आसक्ति है। बृहन्नारदीय पुराण में अर्जुन ने जहां प्रश्न किया कि भक्त तो बहुत हैं, पर माधव तुमको सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो ठाकुर ने कहा, गोपिन की हे बसों गोपीमान। मैं गोपियों का जितना बड़ा प्रेम पात्र हूं, इससे भी अधिक गोपियां मेरी प्रेम पात्र हैं। अनेक प्रसंगों में दोनों पक्षों की प्रीति का अब उनके मध्य में जो केली संपन्न होगी या हुई, केलियां तो बहुत हैं, घाट की हैं, पनघट की हैं, गलियों की हैं, कूचे की हैं। मैंने एक निवेदन किया ना कि ब्रज के भाव में प्रेम केली के सिवाय और कुछ नहीं है, और केली वह श्रेष्ठ है जिसमें उभय पक्ष में आमोद की उत्पत्ति हो गए। आप किसी को नर्वस कर दे खेल में, वो नहीं। एक पक्ष रो पड़े, दूसरा पक्ष खिलखिलावे, ये निकृष्ट कोटि की केली है। आज जो ये खेल खेले जाते हैं जिनमें तमाम व्यापार भरा हुआ है, इसको तो खेल कहते, खेल का उपहास है। ये तो विशुद्ध व्यापार है। केली तो जो निस्वार्थ होती है, आपाद रम्य होती है। केली शब्द का प्रयोग हमारे ब्रज साहित्य में जितना अधिक हुआ है शायद अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है। रासक्रीड़ा के 5 अध्याय भरे पड़े हैं। ये ब्रज की केली का अंतिम तात्पर्य है, जिसमें रस का उच्छलन हुआ। कैसा विलक्षण उच्छलन, और उसका तात्पर्य बताया। विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयात वर्णयेद्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमस्व पहनोत्यचिरेण नीरा। ब्रजवधुओं के साथ आनंद कंद व्यापक विष्णु रूप श्री कृष्ण का जो ये ब्रज विहार, रास विहार हुआ, जो इसे श्रद्धा पूर्वक पढ़ेगा अथवा जो इसका श्रवण करेगा वो पराभक्ति प्राप्त करेगा। पराभक्ति प्राप्त करने से पूर्व अपने हृदय के काम विषय विकारों को नष्ट कर लेगा। जिस केली का तात्पर्य इस प्रकार की विशुद्धि का दान हो गए, उस केली की तो क्या महनीयता वर्णन की जा रही है। वृंदावन की जहां पर राधा सुधा निधि का वर्णन हो रहा है, जहां श्री राधा को केली सिंधु रूपा बताया गया है, यद्यपि इनकी कृपा से ही रास विहार है। बिना रासेश्वरी की कृपा के, उनकी आज्ञा के बिना रास संभव ही नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं रासेश्वरी से ही तो रस लेते हैं। बिना किशोरी के तो रस है ही नहीं। किशोरी रसस्वरूपणी है।
इसका यदि प्रतिपादन करने लग जाएं तो जो कहने जा रहे हैं अंतराय तो नहीं मानेंगे हम उसको, क्योंकि घी बूरे का लड्डू है, जिधर से खाओ मीठा ही मीठा है। इसमें तो सब कुछ आपाद रमणीयता ही रमणीयता। पर जो वर्ण विषय है आज का, श्री राधिका केली सुंदर रूपा है। इनकी केली विशुद्ध केली निकुंज केली है और उसकी बाह्य केली रास विहार केली है। दो भागों में बांटी है, एक सामूहिक रास विहार और एकांत, जहां पर नवल नवल सुख चैन एन आपुने आप बस, निगम लोक मर्जाद भंज क्रीडंत रंग रस, सुरत प्रसंग निसंक करत जुई जुई भावत मन, ललित अंग चलि भंग भाव अद्भुत सुकोक गन, अद्भुत विहार हरिवंश हित, निरख दास सेवक जियत, विस्तरत सुनत गावत रसिक सो नित नित लीला रस पियत। श्री हरिवंश नित्य बर केली। सेवक जी कहते हैं हरिवंश ने जिसका गान किया वह जुगल की केली नित्य है और वर है, श्रेष्ठ है। इससे श्रेष्ठ कोई केली नहीं है। स्वामी हरिदास उसी केली का तो ध्यान करते हैं। अवलोकत रहे केली सखी सुख की अधिकारी। इनकी वाणी जो है वह भी केली है। कही रस केली नित खेल वृंदा विपिन, कुंजते कुंज डोलन बखानी। वाणी के संबंध का यह है नित केली। यही जो नायक निपुण, यही वन भूमि नित नित बखानी। बहुत रचना करत राग रागनी धरत, तान बंधान सब ठान आनी। पर मूंद नहीं मिलत टकसारते बाहरी, लाख में गैर मुहरी जुजानी। यो जो रसरीत वर्णत न ठाई मिलत, जो न उच्चरत हरिवंश वाणी। प्रियालाल की विशुद्धतम केली इन आचार्य रसिकों की वाणियों में है। कहते हैं वह केली नित्य है और श्रेष्ठ है, जिसमें बाढ़त सरस प्रेम रस बेली, जिसमें प्रेम की रसमयी लता बढ़ती है। रस तो भाई तरल होता है, ये लता के रूप दे करके इसको नहीं, ये विशुद्ध रस रूपी लता है। वृंदावन में जितना भी कुछ है, स्थूल रूप में सूक्ष्म रूप में सब रस का ही विस्तार है। अतएव बाढ़त सरस प्रेम रस बेली। कैसे समझे? बोले मेली कंठभुज खेली, जहां प्रिया और प्रीतम गलवहियां दिए हुए, बन की कुंजन कुंजन डोलनी, निकसत निपट सांखरी बीथिन परसत नाहि लिचोलनी। प्रात काल रजनी सब जागे, सूचत सुख दृग लोलनी। आलस बंत अरुण अति व्याकुल, कछु उपजत गति गोलनी। निर्तन भृगुटि बदन अंबुज रस, सरस हास मुद बोलनी। अति आसक्त लाल अले लंपट, बस कीने बिन मोलनी। बिलुलित शिथिल श्याम छूटी लट, राजत रुचिर कपोलनी। परिरम्मन चुम्बन आलिंगन, चिबुक चारु टकटोलनी। और कबहु श्रमित किसलय सज्जा पर, मुख अंचल झकझोलनी। दिन हरिवंश दासी ही सिंचित, बारिधि केली कलोलनी। ये केली की तरंगे हैं, कल्लोल है। क्या है? बोले बन की कुंजन कुंजन डोलनी। प्रियालाल जहां गलवहियां दिए हुए, एक कुंज से दूसरे कुंज, इसका वर्णन ज्यादा विस्तार से देखना हो तो सभा मंडल लीला पढ़ो। लोग तो जाने क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं। वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन की रस संपत्ति से अछूते रहते हैं। यदि वृंदावन का रस लेना है तो महापुरुषों की वाणियों में प्रवेश करो, क्योंकि यही स्केल, यही नायक निपुण और यही वाणी ही वन की भूमि है।
श्री वृंदावन बहुत प्रकार की रचनाएं करना, राग रागनी ढरना, ये सब बाह्य है, क्योंकि मूल मुद्दा नहीं हाथ पड़ता है। फर्जी सिक्का बना लेने से उसका चलन नहीं होता, संशय, भ्रम और दुख, वेदना देता है। सही सिक्का तो सरकारी टकसाल में ही बनता है और वही चलता भी है। ये महापुरुष जो है वस्तु देने के लिए आए, इसलिए उससे जुटना चाहिए, उसका आस्वादन करना चाहिए। कृपा से ये वस्तु प्रकट होती है। अस्तु, ये कहते हैं वन की कुंजों कुंजों में जो डोलना है प्रिया प्रीतम का, ये केली देखो, वन की कुंजन कुंजन डोल। जब निकसत निपट सांकरी बीथिन, तो ऐसे दोनों दो होकर के एक हो जाते हैं कि लताएं स्पर्श नहीं करती। पर सेवक जी ने कहा नहीं नहीं, यहां की जो लताएं हैं वे भी तो रसरूपणी है। वे जब प्रियालाल दोनों चिपट करके निकलते हैं तो वो पंथ बन देता अति हेत जानी, तो वो स्वयं सिकुड़ करके इनको विस्तृत कर देते हैं मार्ग को। पंथ बन देत अति हेत जानी। बड़ी विलक्षण विलक्षण योजनाएं महापुरुषों ने प्रकट की हैं। जब प्रिया चलती हैं, अकेली यदि कहीं निकलती हैं, तो लाल फूलों के पावड़े बिछाते चलती हैं, और पावड़े नहीं बिछाते, इस बात को देखते रहते हैं कि कहीं ये फूल जो हमने बिछाए हैं इनके कोमल चरणों में चुभे तो नहीं। और इस प्रकार से मदन मोहन पी की अधीनताई देखतरी मेरे नैन सिरात, मदन मोहन प्रियतम की प्रेम देश की अधीनता को देख करके संत श्री सूरध्वज कहते हैं कि मेरे हृदय शीतल हो रहा है। तो पंथ बन दे अति हेत जानी। और निकसत निपट सांकरी बीथिन परसत ना ही निचोलन। प्रातः काल की बात है, सारी रात्रि केली में व्यतीत हुई है। कैसे मालूम होता? बोले सूचत सुख दृग लोलन। नेत्रों की जो चंचलता है वो बता रही है कि रात्रि काल में जुगल ने मन के मनोज की ने विविध प्रकार के आनंद रंग में रात्रि कहां निकल गई पता ही नहीं चला। सूचत सुख दृग लोलन। और भी लक्षण है, आलसबंद नेत्र, अरुण है, लालिमा आ गई है। सूचत सुख दृग आलसबंद अरुण अति व्याकुल। परसत ना है निचोलन। प्रातकाल रजनी सब जागे। कछु उपजत गति गोलन। आंखों में कुछ लज्जाजन्य नर्तन हो रहा है, भ्रकुटियों में नर्तन हो रहा है। मधुर मधुर हास्य, जो अंतर की प्रसन्नता है अधरों में स्मित के रूप में प्रकट हो रही है। कभी यदि बोलने का अवसर आता है तो थोड़े शब्दों में मंदस्वर से जो वाणी निकलती है उससे भी इस बात की सूचना मिलती है। और उपसंहार करते हुए कहा कि दिन हरिवंश दास ही सींचती। इसके अधिकारी कौन? कह तो नित्य विहार की सखियां, अथवा जिन उपासकों के हृदय में सखी का भाव है। सखी माने तत्सुखमयी रति। अपना सुख चाहे वो सखी नहीं, वो गोपी। और जो प्रियालाल का सुख चाहे, चिंतन करे, ध्यान करे, योजना बनावे, वो सखी। सखी माने जिसने अपना आपा समर्पित कर दिया है। यही राधा सुधा निधि में एक जगह आया ना,
निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीमिति मां मुहुश्चुम्बत्या लिंगति सुरत मदमध्यामदयति विचित्रां स्नेहर्धिं रचयति तथाप्यद्भुतगतेस्तवैव श्रीराधे पदरस विलासे मम मनः। जिसका मन कभी स्वसुख वांछा से दूषित नहीं हुआ, जिसका मन निरंतर प्रियालाल के सुख चिंतन में ही डूबा। एक केली लीला का वर्णन करते हुए बताया आगे श्लोकों में कि एक दिन प्रियतम को एकांत में सखी मिल गई, हित सजनी का दर्शन हुआ। प्रियतम एकदम भाव में विभोर हो गए। आहा, ये तो वो सखी है जो मेरी प्राणेश्वरी की अन्यतम सेवा शुश्रूषा करने वाली, अपने प्राणों को उलीचने वाली, ऐसी सखी को पाकर के प्रियतम भाव में मग्न हो गए। उसके स्वरूप का चिंतन करते दर्शन प्राप्त करके मानो कृतकृत्य अनुभव करने लगे। ये तो निज प्राणेश्वर्या दयनीयम, मेरी स्वामिनी की कृपा पात्रा है और निज कृपा पात्रा है। अब वो निज कृपा पात्र